नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो बैंक है उसमें जो हम अकाउंट ओपन कराते हैं वो कितने तरह के होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी और ये जो चैनल है नया है लेकिन आपको मनी रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली कोई भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक कितने तरह के अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो एक बैंक के अंदर 4 तरह के डिपॉजिट अकाउंट होते हैं। एक होता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है करंट डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम एफडी बोलते हैं, और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जिसको हम आरडी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक आम आदमी सबसे ज्यादा जो अकाउंट ओपन करवाते हैं वो करवाते हैं सेविंग अकाउंट। इन 4 के अलावा एक सैलरी अकाउंट भी होता है, एक तरीके से आप उसको सेविंग भी कह सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, जो सेविंग अकाउंट होते हैं वो एक नॉर्मल आदमी अकाउंट ओपन करवाता है। अब यहाँ पे 2 तरह के बैंक है, एक तो पब्लिक गवर्नमेंट बैंक है, एक है प्राइवेट बैंक। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो अलग अलग बैंकों का कुछ मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। जैसे कहीं आपको 2000 रुपए रखना पड़ेगा, कहीं 3000 रुपए रखना पड़ेगा और कहीं 1000 रुपए रखना पड़ेगा। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पे मिनिमम आपको करीब किसी बैंक में 5000 रुपए रखना पड़ेगा, किसी में 10,000 रुपए, किसी में 20,000 रुपए मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। ये फर्क है दोनों बैंकों के अकाउंट में, उस हिसाब से आपको फीचर भी मिलेंगे। अब यहाँ पे सेविंग अकाउंट के अंदर सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि यहाँ पे आप पैसा जमा कराते हैं। सेविंग है मतलब ये एक बचत खाता है, आप बचत करते हैं अपनी। तो यहाँ पे जो आप पैसे की निकासी करते हैं, जो विड्रॉ करते हैं, वो आपको ज्यादा लिमिट नहीं मिलती है। इसमें एक लिमिट होती है और आप इसमें 5 ट्रांजेक्शन करते हैं एक दिन के अंदर। ये लिमिट होती है कि आप एक दिन में 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो भी आप पैसा जमा कराते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 3% से लेके ये 6% तक जा सकता है, अलग अलग बैंकों के हिसाब से, और कितना अमाउंट आपका पड़ा हुआ है, कितना पुराना अकाउंट है, कई तरह के वो होते हैं, उसके हिसाब से आपको जो है इस पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट पे टैक्स की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 10,000 से कम का इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं तो उसको टैक्स फ्री होता है, और 10,000 से ऊपर का इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं तो वहां पे जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आप है उसके हिसाब से आपको टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। इसके अलावा सेविंग बैंक के जो अकाउंट होता है उसके अंदर आपको नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, इसके अलावा आपको डेबिट कार्ड, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको आप यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो अलग अलग बैंक है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उनमें जब आप सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो ये जो मैंने आपको फीचर बताया, जो सर्विस बताई, इनके अलावा कुछ एडिशनल सर्विस भी आपको मिल सकती है। लेकिन वहां पे क्या होगा, कुछ सर्विस फ्री होगी और कुछ से पैसे भी लिए जा सकते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज आपसे किया जा सकता है। तो ये होता है एक सेविंग अकाउंट। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो देखिए, करंट अकाउंट आप इंडिविजुअली भी ओपन करा सकते हैं, कोई ट्रस्ट है वो भी ओपन करा सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म है वो भी ओपन करा सकती है, और कोई कंपनी भी ओपन करा सकती है। एक्चुअल में ये बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। करंट अकाउंट का मतलब है चालू खाता। अब ये सेविंग बैंक अकाउंट से अलग कैसे है? सबसे पहले तो क्या है, इसमें हम बचत नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस के लिए इसको ओपन करवा रहे हैं। इसका जो पहला डिफरेंट है वो ये है कि पहला जो डिफरेंस है कि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता जो आप पैसा जमा कराते हैं, और वहां पे आपको सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा यहां पे आप कितना भी ट्रांजैक्शन करें उसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आपको बैंक कभी रोकेगा नहीं। इसके अलावा अगर आपका करंट अकाउंट थोड़ा पुराना है और तो उस पर बैंक को भरोसा हो जाता है तो आपको कुछ बैंक या अलग अलग कंडीशन में ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देती है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि मान लीजिए मेरा एक करंट अकाउंट है और जिसमें मैं काफी टाइम से ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहा हूं। अब मेरे अगर करंट अकाउंट में फिलहाल 1 लाख रुपए पड़ा है तो मैं 1 लाख से ज्यादा पैसे भी निकाल सकता हूं। उसकी कुछ लिमिट होती है जो बैंक अकाउंट टू अकाउंट सेट करती है, वो मैं निकाल सकता हूं। इसको बोलते हैं हम ओवरड्राफ्टिंग, जो करंट अकाउंट में मिलती है। इसके अलावा करंट अकाउंट के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन हाँ, एटीएम, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, ये सब चीजें इसके अंदर दी जाती है। तो कुल मिला के अगर इनका थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो भाई सेविंग अकाउंट एक आम आदमी के लिए होता है जो बचत खाता होता है, और चालू खाता एक बिजनेसमैन के लिए होता है। और जो करंट अकाउंट में और भी अगर कोई एडिशनल फीचर दिया जाता है तो एक वो बिजनेसमैन के लिए काफी सही होता है। और चेकबुक की जहां तक बात है तो आपको सेविंग अकाउंट में मिल जाएगी और करंट अकाउंट में भी मिल जाएगी। अब तीसरी तरह का जो अकाउंट होता है वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम आरडी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये 1 साल से लेकर 10 साल तक के टाइम ड्यूरेशन के लिए आप ओपन करा सकते हैं। इसमें एवरी मंथ आपको एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए मैं एक आरडी ओपन करवा रहा हूं, मेरे को एक आरडी अकाउंट चाहिए और मैं 2,000 रुपए मंथली जमा कराऊंगा, तो 2,000 रुपए मंथली मैं डिपॉजिट करूंगा। अब इसमें क्या होगा कि मुझे इंटरेस्ट दिया जाएगा और जब मेरा टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा तब मुझे वो पैसा एक मुश्त विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा सेविंग से ज्यादा होता है, तो कुछ लोग अपनी बचत के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। लेकिन हाँ, हम इसे अगर टाइम ड्यूरेशन, मान लो मैंने 3 साल की आईडी करा और पहले अगर हम इसको खत्म करवाते हैं, कहते हैं भाई मुझे पैसे की अर्जेंट जरूरत पड़ गई है, मुझे पैसा चाहिए,
तो वहां पे आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है बैंक को। लेकिन सेविंग में और करंट में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, आपको वहां पे पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। अब यहाँ पे जो चौथे तरीके का अकाउंट होता है, ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम एफडी भी बोलते हैं, जिसका हिंदी में नाम है सावधि जमा खाता। अब यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 ईयर तक की जो है एफडी करा सकते हैं, 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की, 10 ईयर की करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पैसा होता है वो एक मुश्त जमा कराना होता है एक ही बार में। जैसे मान लीजिए मुझे 50,000 की एफडी करानी है, तो मुझे 50,000 एक बार ही बैंक में जमा कराना पड़ेगा। मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझते हैं 2 साल के लिए जमा कराया, तो 2 साल के बाद ही ये पैसा मैं निकाल पाऊंगा विद इंटरेस्ट निकाल पाऊंगा। उससे पहले अगर मैं इसको बंद करवा के पैसा निकालता हूं, मुझे जरूरत पड़ती है, तो मुझे कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी बैंक को। अब इसके मेनली 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जितने भी अकाउंट के बारे में मैंने पहले बात की, उससे ज्यादा हाई इंटरेस्ट एफडी पे आपको मिलता है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपकी मिनिमम जो एफडी है वो 10,000 रुपए की, अगर आप 10,000 की भी एफडी करवाते हैं मिनिमम, ज्यादा कितने भी करा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आप एक क्रेडिट कार्ड भी इशू करा सकते हैं अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो। और तीसरा फायदा ये भी है कि अगर मान लीजिए आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, तो आप जो 5 साल की एक एफडी अलग से होती है, 5 साल की आपको एफडी करानी है, तो उसमें क्या है कि जो आप जितने की भी आप एफडी कराते हैं तो वो टैक्सेबल इनकम में माइनस हो जाता है। लेकिन इसकी भी लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है। ये नहीं कि आप 50 लाख रुपए की एफडी करा दोगे, 50 लाख टैक्सेबल इनकम माइनस कर दोगे। इसकी जो एक फाइनेंशियल ईयर में जो लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे बात करते हैं एक और अकाउंट की, जिसको हम बोलते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट क्या होता है? वो भी एक तरीके का सेविंग अकाउंट होता है, बट उसमें आपकी सैलरी आती है, और वो जब खुलता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो, किसी कंपनी में आप काम करते हो, वो एक नोटिस जारी करते हैं बैंक को कि हाँ ये हमारे जो बंदा है ये काम करता है, सैलरीड पर्सन है, तो आपको एक सैलरी अकाउंट ओपन किया जाता है जिसमें आपकी सैलरी आती है, और उसमें मिनिमम बैलेंस रखने की कोई आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप उसमें जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं। और कुछ बैंक स्टूडेंट्स के लिए भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाती है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मोदी जी ने कुछ साल पहले एक जनधन अकाउंट भी ओपन कराया था, यहां पर भी आप शायद जीरो बैलेंस रख सकते हैं। तो ये टोटल अकाउंट होते हैं। अब मैंने सारे अकाउंट के बारे में आपको बता दिया, और अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है। बाकी आप मुझे बताइए आप कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, सेविंग या करंट, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मनी रिलेटेड काफी अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।